हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं एक शेड्यूल लेके आऊँगा रीजनिंग और साइंस और जीके का। तो दोस्तों, जीके की जहाँ तक बात करूँ, मैं आपको ये ट्रिक वाले जो वीडियो मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट की जो भी वीडियो होती है, और मेरी अब प्रयास होगी दोस्तों एनसीईआरटी कवर करवाने की। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैं चालू करूँगा। मेरी एनसीईआरटी की बहुत सारी क्लास वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने मेजरमेंट चालू किया था, मापन चालू किया था। तो दोस्तों वो भी आपके सिलेबस में है, एनटीपीसी के सिलेबस में है और ग्रुप डी के सिलेबस में वो भी टॉपिक है, इसलिए वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं प्रॉपर आज से मैं चालू करूँगा आपके एनसीईआरटी, खास करके रेलवे का जो सिलेबस है उसको मैं सीरियल वाइज चलूंगा। उसमें मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों आज अपनी रीजनिंग चालू करेंगे। रीजनिंग में दोस्तों मैं रीजनिंग का जो रेलवे का सिलेबस है, एनटीपीसी का सिलेबस है, ग्रुप डी का जो सिलेबस है, मैं उस सिलेबस को देखते हुए सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ। आज आपको क्या चालू कर रहा हूँ? क्लॉक। क्या चालू कर रहा हूँ आपको दोस्तों? क्लॉक चालू कर रहा हूँ। क्लॉक में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे किस किस प्रकार की प्रश्न आता है, उसका टाइप्स क्या होता है दोस्तों, टाइप्स के अलग अलग टाइप्स पे प्रकार क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है। तो दोस्तों उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। आप कंसंट्रेट होके पढ़िए, आपके पास टाइम कम है। तो दोस्तों मैं रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर चालू किया हूँ। रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर मैं चालू किया हूँ दोस्तों, क्या? क्लॉक। तो अब दोस्तों जानेंगे कि क्लॉक में जो कौन से क्लॉक में क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ हैंड्स नीडल्स इन ए क्लॉक। अब अपने जानेंगे क्या? अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैंड्स, मतलब सुई के प्रकार। आप लिख लीजिए दोस्तों, मैं हिंदी में नहीं लिखा। सुई के प्रकार। क्या लिखना है दोस्तों? सुई के प्रकार। सुई के प्रकार। दोस्तों क्या पढ़ना अपने को? सुई के प्रकार। तो दोस्तों आप जाने इसमें जो फर्स्ट में सुई के प्रकार में एक पढ़ेंगे आवर हैंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आवर हैंड्स। सेकेंड में पढ़ेंगे दोस्तों मिनट हैंड्स। और थर्ड में पढ़ेंगे दोस्तों अपने सेकेंड हैंड्स। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड हैंड्स। तो दोस्तों ये चीज अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आवर हैंड्स, मिनट्स हैंड्स और सेकेंड हैंड्स, यदि ये तीन अपने कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो आपकी क्लॉक में जितने भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सोल्व हो जाएगा। तो एक एक करके देखेंगे। आज अपने सबसे पहले देखेंगे आवर हैंड्स को। आवर हैंड्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, इसका क्या क्या प्रकार है और किस लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जानिए कि घड़ी क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके दोस्तों ये घड़ी है, ठीक है। तो आप घड़ी में टोटल आवर्स कितना होता है, कि कोई भी घड़ी हो, चाहे मेरी घड़ी हो या आपकी घड़ी हो, किसी की भी घड़ी क्यों नहीं हो, तो दोस्तों उसमें कितने आवर्स होता है? तो 12 घंटा होता है। ऐसा नहीं कि किसी के आपकी घड़ी में 12 घंटा हो रहा है तो दूसरे की घड़ी में 13 घंटा होगा। ये दोस्तों कि कोई भी घड़ी हो, उस घड़ी में कितने घंटे होती है? 12 घंटे होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें कितने घंटे होती है? 12 घंटा होती है। दूसरे प्रश्न इससे डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों, से घड़ी में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, टोटल आवर्स जो है ना, कितने टोटल आवर्स क्या हो जाएंगे? 12 आवर्स हो जाएंगे दोस्तों। और जो बात करेंगे इसमें कितने डिग्री के एंगल बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, तो इसमें 360 डिग्री का बनता है। अब बोलेंगे सर ये जो मान लीजिए कि एक आवर्स की सुई होती है, एक मिनट्स की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। आपने घड़ी देखा होगा दोस्तों, जैसे यही आप एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, ये आपकी घड़ी है। तो घड़ी में देखिए एक जो आवर्स की सुई है, एक जो है मिनट्स की सुई है, एक सेकंड की सुई है। तो दोस्तों ये जो टोटल सुई जो है ये रोटेट करेगी तो कितने एंगल्स बनाती है? 360 एंगल्स बनाती है। कितनी बनाती है? 360 डिग्री कोण बनाती है। और जो है ना, तो इस घड़ी में कितने घंटे होती है? 12 घंटे होती है। आप कभी ना बोलेंगे दोस्तों कि किसी, मान लीजिए कि कोई भी घड़ी है, आपके डायग्राम में भी देगा, या मान लीजिए कि आप क्लॉक से रिलेटेड कोई प्रश्न आप बना रहे हैं, तो वहां पे जो है ना आपसे डायरेक्ट कभी आप जब प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उससे पूछा गया है कि डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो ये पूछ लिया गया कि घड़ी में टोटल आवर्स कितनी होती है, तो घड़ी में टोटल घंटे कितनी होती है, तो आपके ऑप्शन में 12 आवर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में दोस्तों ये पूछा जाता है कि घड़ी में कितने डिग्री कोण बनता है, टोटल कितने डिग्री बनता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? 360 डिग्री। ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना क्या है? एक आवर हैंड्स पढ़ना है, एक मिनट्स हैंड्स पढ़ना है, एक सेकंड हैंड्स पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है मैं इस वीडियो में फुल्ली रूप से डिस्कस करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो सबसे पहले जानेंगे आज आवर हैंड्स, उसके बाद जानेंगे मिनट्स हैंड्स, उसके बाद सेकंड हैंड्स है। दोस्तों इस तीन ये जो टाइप्स है, आवर्स हैंड्स, मिनट्स हैंड्स और सेकंड हैंड्स, इसके माध्यम से
क्लॉक से रिलेटेड जो जितने भी कोण पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, एंगल ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, तो दोस्तों उसको हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आवर्स हैंड की ओर। आवर्स हैंड में अपने को पढ़ना है क्या दोस्तों, दोस्तों अब जानेंगे आवर्स हैंड घंटे की सुई के बारे में। दोस्तों इसमें आपको क्या क्या याद करना है, ये बेसिक चीज है दोस्तों। ये जब तक आपको याद नहीं होगा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा दोस्तों वो नहीं बना पाएंगे। या आप इससे रिलेटेड आप जो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए या घटना चक्र उठा के देखिए, उसमें बहुत सारे मतलब आवर्स हैंड पे कम से कम आपको 5 या 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बेसिक जब आपके पास रहेगा तभी जाके वो आपके प्रश्न क्या होगा, वो सोल्व होगा। कहने का मतलब है ये बेसिक आपको याद करना ही पड़ेगा। आप यदि चाहेंगे सर हम भी समझ लेंगे और उसको याद नहीं रखते हैं तो दोस्तों ये संभव नहीं है, आपसे प्रश्न बनेगा ही नहीं होगा। तो अभी जस्ट मैं आपको इसका बेसिक बता के कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कितना जरूरी है, इसको याद करना कितना ही जरूरी है। मैं बॉक्स में भी लिख दिया हूं आपको, इसमें से मान लीजिए मैंने ये तो आपको समझाने की कोशिश किया। आपको याद क्या क्या रखना है, किसमें याद रखना है, आवर्स हैंड में, घंटे की सुई में आपको क्या क्या याद रखना है, इस चीज को देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, मैंने अभी क्या बताया, कोई क्लॉक है तो घड़ी में टोटल डिग्री कितने डिग्री की कोण बनाती है, तो 360 डिग्री की। मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। और उसमें जब कितने आवर्स बनाते हैं, कितने घंटे, तो 12 घंटे। ये दो चीज याद रखेंगे दोस्तों। बहुत पहले एग्जाम में जो है ना ये घटना चक्र जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि घड़ी में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आप क्या याद रखेंगे, 360 डिग्री का। कितने घंटे का, तो 12 घंटे का। मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी घड़ी हो या आपकी घड़ी हो मेरी घड़ी हो, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। सारे घड़ी में कितने आवर्स होती है, 12 आवर्स होती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, आवर्स हैंड की, घंटे की सुई। अभी क्लॉक के प्रकार बताया मैंने, 3 प्रकार बताया, क्या, आवर्स हैंड, उसके बाद मिनट्स हैंड, उसके बाद सेकंड हैंड्स। तीनों को पढ़ना है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ा हूं, आवर्स हैंड। आवर्स हैंड का कुछ बेसिक चीज है, फिर इस पर अपने प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों देखिए 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री, 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री। मैंने यहाँ पे 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री क्यों लिखा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी घड़ी है उस घड़ी में कितने आवर्स होता है, 12 आवर्स होता है, ठीक है। कोई भी घड़ी है उस घड़ी में कितने आवर्स होता है, 12 आवर्स होता है। और कितने डिग्री बनता है, टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने लिखा 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री, 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री। क्योंकि आप जब इसको मैं जो थ्योरी में लिखूंगा तो दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा कि एक घड़ी में टोटल आवर्स होती है 12 और जन टोटल एंगल्स कितनी बनती है, 360 डिग्री। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस बन रहा है। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, किसी भी घड़ी में टोटल आवर्स कितनी होती है, 12 आवर्स होती है, 12 घंटे होती है। और किसी भी घड़ी में टोटल कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। इसलिए दोस्तों मैंने क्या लिखा 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री। आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1 आवर्स बराबर 360 डिग्री बराबर 12, 1 आवर्स। तो दोस्तों आपको पता है घड़ी में टोटल कितना बन रहा है, 12, ठीक है, 12 घंटे बन रहा है। और 1 आवर्स में पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि घड़ी में टोटल एंगल कितना बना रहा है, 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना बना रहा है, 360 डिग्री। टोटल घंटे कितनी है, 12 घंटे है। तो दोस्तों इसलिए इसको निकाल सकते हैं। 1 आवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 360/12। इसको यदि आप कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री। क्या निकालना है यहाँ पे दोस्तों, 30 डिग्री निकालना है। इसके बराबर लिख सकते हैं 1 आवर्स बराबर कितना डिग्री, 1 आवर्स बराबर 360 डिग्री। यदि 12 घंटा में 360 डिग्री बनता है, यदि 12 घंटा में 360 डिग्री बनता है दोस्तों, तो 1 घंटा में कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यदि आप समझे हुए रहेंगे तो और बेहतर होगा दोस्तों। होता क्या है, रटूमल चीज यदि आप किसी चीज को रट लेते हैं तो वो एग्जाम में क्या होता है, माइंड से निकल भी जाता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए आप उसको समझ लीजिए। ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए क्या कीजिए, उसको समझ लीजिए। समझिए कैसे दोस्तों, 1 आवर्स बराबर क्या, 360 डिग्री बटा 12, तो कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। कहने का मतलब 12 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री। इसलिए 1 घंटा में कितना, 30 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1 आवर्स बराबर 60 मिनट। ये आपको सबको पता है। सो 1 घंटा में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट होता है। देखिए ये सब चीज तो आपको याद नहीं करना है, लेकिन इस बेसिक से आपके जो है नेक्स्ट जो है ना आपके जो स्टेप जो है सोल्व हो जाता है। जैसे 1 आवर्स बराबर 60 मिनट, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा आपका बेसिक थोड़ा सा भी सही होगा तो दोस्तों ये आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आपको याद करना है, क्या याद नहीं करना है, मैं सारे इस बोर्ड पे बता दूंगा, लिख भी दूंगा, बॉक्स में मैं
उसको लिख दूंगा। अब 1 मिनट्स बराबर क्या लिख सकते, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 आवर्स बराबर कितना 60 मिनट्स, 1 आवर्स बराबर कितना 60 मिनट्स, तो 1 मिनट्स बराबर निकाल सकते हैं क्या, 1 मिनट्स बराबर क्या हो जाएगा 30/60। इसको यदि दोस्तों कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो 1 मिनट्स में कितना डिग्री कौन बना रहा है 1/2, मतलब कहने का मतलब हाफ डिग्री बना रहा है। क्या हिंदी में बोलेंगे इसको दोस्तों, हाफ डिग्री कौन बना रहा है, कितना में 1 मिनट्स में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 मिनट्स बराबर कितना 60 सेकेंड। ये भी आपको पता है, ये भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक चीज है दोस्तों, उसी से प्रॉब्लम सोल्व होता है, उसी से जो स्टेप नेक्स्ट स्टेप सोल्व होता है। बस आपको माइंड में रखना है, ये भी आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको याद भी होगा। यदि आपको घड़ी देखने के लिए आता होगा दोस्तों, तो जरूर ये आपको पता होगा कि 1 मिनट्स बराबर कितना सेकेंड, ठीक है, 1 आवर्स बराबर कितना मिनट, ये आपको अच्छी तरह पता होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 1 सेकेंड निकालते हैं, कितना का निकालते हैं, सेकेंड का निकालते हैं। सेकेंड 1 सेकेंड में कितना डिग्री बनेगा, इसको अपने जानेंगे। 1 सेकेंड में कितना डिग्री एंगल्स बनाएगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो 1 सेकेंड में दोस्तों, 1 सेकेंड में हाफ किसका निकला, 1 मिनट्स में कितना डिग्री बना था, एक घड़ी में 1 मिनट्स में कितना डिग्री का कौन बना रहा है, हाफ डिग्री का बना रहा है। तो दोस्तों आप सेकंड में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले आपने क्या निकाला है 1 मिनट में कितना डिग्री है, हाफ डिग्री। नेक्स्ट आप क्या निकाल रहे हैं 1 सेकंड में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2/60, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा 1 मिनट्स में कितना सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो दोस्तों आप निकाल क्या रहे हैं, आप डिग्री निकाल रहे हैं, एंगल्स निकाल रहे हैं। तो एंगल्स निकाल रहे हैं तो 1 सेकेंड बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हाफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60। इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ इंटू 60, ठीक है। तो कितना जो 1 क्या हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा 120। कहने का मतलब है 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1/120 डिग्री का कोण बनाएगा, किस में, तो घड़ी में। तो दोस्तों आप इसमें से आपको याद क्या करना है, आप 3 चीज इसमें से 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए। आवर हैंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होगा घटना चक्र में या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आपको आसानी पूर्वक क्या हो जाएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। तो देखिए 1 आवर्स क्या क्या याद रखना है आपको, देखिए 1 आवर्स बराबर 30 डिग्री, याद रखिए 1 आवर्स बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, सो 12 घंटा में कितना डिग्री बना रहा है घड़ी में, 360 डिग्री बना रहा है। तो स्टेप वाइज हम इसको निकालें, सोल्व करके निकालें, यही यदि इससे आपको नहीं हो रहा है तो 3 पॉइंट आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। 1 आवर्स बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 12 घंटा में कितना डिग्री बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा। इस बेसिक को याद रखिए, इसको मैंने पहले ही लिख दिया था, शुरू में ही लिखा था। तो 1 आवर्स बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट्स में क्या हो जाएगा हाफ डिग्री हो जाएगा। 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/120 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आप यदि घड़ी पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 घंटा में कितना डिग्री घड़ी में कौन बनाता है, तो 30 डिग्री बनाता है। 1 मिनट्स में कितना डिग्री बनाता है, तो हाफ डिग्री बनाता है। 1 सेकेंड में कितना बनाता है 1/120 डिग्री बनाता है। कहने का मतलब ये चीज, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में कर दिया, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। आवर हैंड से रिलेटेड आपका जो भी प्रश्न होगा वो सोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अभी मैं जस्ट इस पे क्वेश्चन प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 पॉइंट जो है इसका कितना बड़ा योगदान है, खास करके क्लॉक में। ये 3 पॉइंट्स जो है मैं करूंगा दोस्तों, आवर हैंड्स में कम से कम 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ये मिनट्स हैंड पे मैं 5 क्वेश्चन उसका बेसिक बता दूंगा, 5 क्वेश्चन करवा दूं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप घटना चक्र उठाना और बनाना सोल्व कर देना, ये जन क्लॉक से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी यदि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, अभी मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा पूछा हुआ क्वेश्चन जो रेलवे ने पूछा है आज तक, आप देखते ही उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बस ये 3 पॉइंट को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो दोस्तों अब आप पढ़ेंगे मिनट्स हैंड्स। अब क्या पढ़ेंगे, मिनट्स हैंड्स, क्या पढ़ेंगे, मिनट्स हैंड पढ़ेंगे दोस्तों। अब जाने इसको दोस्तों आप जानेंगे मिनट्स हैंड्स, इससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक चीज है, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी जो मैं आपको कराया था आवर्स हैंड्स के बारे में कराया था, मैं आपको बोला हूँ आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड और सेकेंड हैंड जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आज ही करवाऊंगा कम से कम 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आवर्स हैंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न है कैसे जो है ना मतलब जब उसको सोल्व किया जाता है और मैं जो बेसिक चीज बताया हूँ वो कैसे अप्लाई होता है वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। अब जानते हैं दोस्तों मिनट्स हैंड, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इस चीज को देखना है। तो दोस्तों मिनट्स हैंड में सबसे पहले 60 मिनट्स 360 डिग्री, आपको मैंने वहां पे क्या बताया था दोस्तों
12 आवर्स, जब घंटे में पढ़ रहे थे तो 12 घंटे बराबर मैंने क्या बताया था आपको 360 डिग्री। अब अपने पढ़ क्या रहे हैं, मिनट्स सेकंड्स के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, मिनट्स सेकंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 60 मिनट बराबर 360 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 मिनट्स बराबर 360 डिग्री। 1 मिनट्स बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 मिनट्स बराबर 360 अपन क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। यदि इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 डिग्री होगा। कहने का मतलब घड़ी में दोस्तों 1 मिनट्स में कितना डिग्री का चेंज होता है, 6 डिग्री चेंज होता है। सुई जो होती है, मिनट्स की जो सुई होती है, मिनट्स की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री क्या बनाती है, कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। मैं आपको यहाँ पे घड़ी का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके 12, यहाँ क्या है 6, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। तो अब देखिए दोस्तों, यदि यहाँ 12 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यदि ये मिनट्स की सुई क्या होगी, मिनट्स की सुई 1 मिनट के अंतराल में यदि देखेंगे आप, यदि कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो वह 1 मिनट में घड़ी की सुई जो है ना घसकती है या रोटेट जो करती है, तो उसके बीच में कितना 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। आज से आपको ये पता होनी चाहिए, हमारी जो घड़ी है, इस घड़ी के जो मिनट्स वाली सुई है, यदि वो 1 मिनट्स में क्या होती है, रोटेट करती है या घसकती है, तो दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये कम से कम 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी भी पूछा है और रेलवे भी पूछा है। सबसे महत्वपूर्ण ये जो है ना 1 मिनट बराबर 6 डिग्री दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, अब आपको समझने के लिए ज्यादा प्रयास भी नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। आपको करना क्या है, बस जो चीज समझ में नहीं आ रहा है उसको आप रटिए। रटने के बाद यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रश्न बनाएंगे, तो दोस्तों वो बेसिक ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें अप्लाई होना शुरू हो जाता है और आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि मुझे बनाना किस मेथड से है, कैसे बनाना है, क्या चीज अप्लाई करना है। इसलिए ज्यादा जो है ना आप घबराइए मत। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो कोशिश कीजिए, यदि उसके बावजूद भी नहीं हो रहा तो आप उस चीज को रट लीजिए। कहने का मतलब रटने के लिए ऐसा तो नहीं है, इसमें 10 चीज है। जैसे आपको हैंड आवर्स में मैंने क्या 3 पॉइंट्स आपको याद करने के लिए बोला, उसको मैंने बॉक्स में दे दिया। इसमें भी आपको मैं ज्यादा चीज नहीं रट पाऊंगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, देखिए मैंने इसे यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यदि ये आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो 2 पॉइंट आप याद रखिए और मिनट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे आपका सोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है मिनट सेकंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके इसमें घटा चक्र में या प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा, वो यदि आप 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा, अभी जस्ट सेकेंड वाला मैं कंप्लीट करके अभी प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों 1 मिनट्स में आपको क्या याद होना चाहिए, यदि आप दिमाग कंसंट्रेट करके देख रहे हैं तो अभी आपको याद हो जाएगा 1 मिनट्स में घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 1 मिनट्स में कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का बनता है। 60 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। 60 मिनट में कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो दोस्तों अपने पढ़ क्या रहे हैं, मिनट सेकंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब मिनट की सुई के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मिनट सुई के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 1 सेकंड बराबर क्या, 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा, 6 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 सेकेंड में, जिस प्रकार आपने 1 मिनट में आपका 6 डिग्री निकला, तो सेकंड नहीं निकाल सकते हैं क्या दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि आपको थोड़ी सी भी बेसिक आती हो तो दोस्तों, यदि आप आवर्स निकाल सकते हैं तो मिनट्स भी निकाल सकते हैं, यदि मिनट्स आप निकाल सकते हो सेकंड भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 डिग्री अपन क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 6 डिग्री अपन 60। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 डिग्री। कहने का मतलब घड़ी में 1 सेकेंड में कितने डिग्री कोण बनाएगा, 1/10 डिग्री का बनाएगा। क्या बनाएगा, 1/10 बनाएगा। क्या बनाएगा, 1/10 डिग्री बनाएगा। आप इसमें देखिए क्या समझने की जरूरत है। यदि इससे भी आपका माइंड क्लियर नहीं हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, छोड़िए उस चीज को। अभी आपके पास टाइम नहीं है, बस इसको याद रखिए 1 मिनट पर 6 डिग्री। ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार कंटिन्यू कर लगातार पूछा गया है रेलवे ने। और जब ये क्वेश्चन, ये प्रश्न दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऑप्शन में देता है घड़ी में 1 मिनट्स में कितने डिग्री की कोण बनाती है, तो दोस्तों यहाँ पे 6 डिग्री का। दोस्तों आवर्स में मैंने क्या बताया था, आवर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें पूछा गया कि घड़ी में 12 घंटे में कितने डिग्री के, 360 डिग्री का। तो दोस्तों यहाँ पे जो 1 मिनट्स में कितने डिग्री का, 1 मिनट्स में 6 डिग्री का बनेगा। और 1 सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड की 1/10 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/10 डिग्री।
यही तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर मैंने क्या किया, 360 ऊपर क्या किया, 60 किया, इसको मैंने कट किया, कितना डिग्री आया, 6 डिग्री आया। यहाँ पे 1 सेकंड में मैंने क्या किया, 6/60 किया, तो यहाँ पे क्या 1/10 डिग्री आया। तो दोस्तों यदि आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन, इस चीज को याद कीजिए। इसलिए देखिए मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूँ, ये आपके हो जाएंगे आवर्स के, ये हो जाएंगे आपके मिनट्स के, और बचा आपका क्या, सेकंड का। जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको 10 क्वेश्चन अभी जस्ट करवाऊंगा, आपका जो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों आप जानेंगे सेकेंड हैंड्स के बारे में, सेकेंड हैंड की सुई के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री। जिस प्रकार आपको मैं क्या बता रहा था वहां पे 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 आवर्स बराबर 360 डिग्री। अब अपने जानेंगे सेकेंड सुई के बारे में। किसके बारे में जाने, सेकेंड, ये आपके थर्ड पार्ट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है क्लॉक के थर्ड पार्ट है। तो दोस्तों सेकेंड हैंड्स के बारे में क्या देंगे, 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री, याद करने की कोई जरूरत है, 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। दोस्तों इसमें आपको बस एक पॉइंट याद रखिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। देखिए मैं जो भी आपको मैंने समझाया ये वहां पे बॉक्स में दे दिया। ये आवर्स के हैं, ये आपके दोस्तों सेकंड के हैं, ये आपके मिनट, सॉरी ये आपके मिनट के, ये आपके सेकंड के। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, 1 आवर्स बराबर 30 डिग्री, याद कर लीजिए, क्योंकि 12 आवर्स बराबर कितना, 360 डिग्री, क्योंकि 12 आवर्स बराबर 360 डिग्री, तो 1 आवर्स 330 डिग्री। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री, 1 सेकंड बराबर 1/120 डिग्री, याद कर लीजिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट बात, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। देखिए मिनट में और सेकंड में, मिनट में 1 मिनट में भी 6 डिग्री बनाता है, और सेकंड वाले में 1 सेकंड में भी 6 डिग्री बनाता है। 1 सेकंड बराबर 10 1 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज न करेंगे दोस्तों, ये डिग्री में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकंड बराबर 1/10 डिग्री, 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 6 डिग्री। आप यदि क्लॉक पढ़ना चाहते हैं, क्लॉक से रिलेटेड प्रश्न उत्तर सोल्व करना चाहते हैं, बस ये 3 बॉक्स याद कीजिए, इसमें इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए और इसको याद कीजिए। तो सेकंड वाले में एक ही पॉइंट है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये, यदि आपको याद हो जाता है तो आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, क्लॉक से जितने भी आज तक रेलवे ने पूछा है, आज तक एसएससी ने पूछा, सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 10 क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। आपका थ्योरी वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, अब डायरेक्ट अपने बात करेंगे प्रश्न का। प्रश्न मैं यहाँ लिखूंगा, आपको 30 सेकंड का समय दूंगा सोल्व करने के लिए। 30 सेकंड में यदि आपका सोल्व नहीं होता फिर मैं उसको सोल्व करूंगा, और ये कंसेप्ट आपके यहीं पर मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। आपने जो नोट किया है दोस्तों, इस बॉक्स को आप बनाना ना बोले, क्योंकि यही बॉक्स आपको काम आएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं कमेंट्स करता है, सर मेरे को समझ में नहीं आता है, एक बार फिर से बोल दीजिए। दोस्तों यदि मैं बार बार रिपीट करता रहूं तो मेरे पूरे दिन निकल जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। आप जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, समझने वाले, तो वो बच्चे कहते हैं सर आप फास्टली खींचो। जो बच्चे का बेसिक कमजोर है वो बच्चे बोलते हैं सर आप बार बार रिपीट क्यों नहीं करते हो। कोई भी चीज मैं बताता हूँ 2 बार 3 बार बोल ही देता हूँ, कोशिश रहती है मेरी, लेकिन अब बार बार मैं उसी चीज को रिपीट करता हूँ, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए जो बच्चे इस तरह का मेरे को कमेंट्स करते हैं, उससे रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप करें क्या, इस बॉक्स को बनाएं, इसको याद करें। यदि आपको यही समझ में नहीं आ रहा है तो इसको याद करें। दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों अब देखिए मैं प्रश्न लाया हूँ, 30 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। कोई घड़ी है दोस्तों, 30 सेकेंड में मिनट की सुई। देखिए प्रश्न को कैसे पकड़ना है आपको, क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में मिनट की सुई के बारे में कर रहा है। मैंने 3 स्टेप बताया था, आवर्स, मिनट, सेकेंड, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको बॉक्स याद करना जरूरी है। देखिए प्रश्न पकड़िए, 30 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा, कहने का मतलब घड़ी जो है, घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 30 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है। कहने का मतलब आवर्स के बारे में नहीं पूछा है, ये पूछा है किसके बारे में, मिनट्स के बारे में। कह रहा है 30 सेकेंड, मान लीजिए आपका घड़ी है, आपके घड़ी में जो मिनट वाली सुई है, वो मिनट वाली सुई 30 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको याद करवाया था मिनट्स में क्या बताया, तो 1 मिनट्स में 6 डिग्री, इसलिए देखिए मैंने बॉक्स को नहीं मिटाया है, ठीक है। 1 मिनट्स में 6 डिग्री, 1 सेकेंड में क्या दोस्तों, 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री, ये बताया था। आपको किस में निकालना है दोस्तों, सेकेंड में दिया हुआ है, तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/10 डिग्री, क्या हो जाएगा 1/10 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा है कितना सेकंड में, जब 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो क्या 30 सेकंड को आप नहीं निकाल सकते हैं, 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। इसलिए क्या लिख सकते हैं, 30 सेकंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई कितना, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिग्री क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि इसको आप कट करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे
10 तिया 30, तो कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। कहने का मतलब आपके घड़ी में जो है मिनट वाली जो सुई है वो 30 सेकेंड में कितना डिग्री बनाएगा? 3 डिग्री बनाएगा। कैसे मैंने आपको निकाला, कैसे निकाला देखिए, 30 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? तो दोस्तों 30 सेकेंड में मिनट की सुई के बारे में पूछा जा रहा है, मिनट की सुई के बारे में पूछा जा रहा है 30 सेकंड में। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था, मिनट 30 सेकंड में जो है ना, तो आपको मैंने बताया भी था 1 सेकंड में कितना, देखिए बॉक्स 1 सेकंड ये जो है ना सेकंड वाली है, सॉरी मिनट वाली है, ये आपको मिनट ही तो पूछा जा रहा है ना 30 सेकंड में। 30 सेकंड में कह रहा है कि 30 सेकंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है, 1 सेकंड में कितना, 1/10 डिग्री। तो दोस्तों जब 1 सेकंड में 1/10 डिग्री, तो 30 सेकंड आप नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1/10 कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। आपसे पूछा जा रहा है कितना? आपसे पूछा जा रहा है 30 सेकंड में। क्या पूछा जा रहा है? 30 सेकंड। 30 सेकंड में क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10 गुना 30 बराबर 3 डिग्री। कहने का मतलब आपकी घड़ी में 30 सेकंड में मिनट वाली सुई जो है ना कितना डिग्री बना रहा है? 3 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 3 डिग्री बना रहा है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये आपका अप्लाई होगा, अप्लाई हुआ ना, देखिए ये बॉक्स में जो मैं लिखा तो 1 सेकंड 1/10 डिग्री, क्या ये अप्लाई नहीं हुआ? बिल्कुल अप्लाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण होगा। देखिए दोस्तों 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट की सुई, फिर किसकी बात आ गई है? मिनट की आ गई। किसकी बात आ गई है? मिनट की आ गई। कहने का मतलब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? मिनट वाला। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि प्रश्न में आवर्स वाला पूछ रहा है या मिनट्स वाला पूछ रहा है या सेकंड वाला पूछ रहा है, पकड़ेंगे कैसे? देखिए पकड़ेंगे कैसे, 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट की सुई। देखिए यहाँ क्लियर, यदि यहाँ पूछेगा सेकंड के बारे में, यहाँ लिखेगा सेकंड की सुई। यदि आप पूछेगा घंटे के बारे में, यहाँ लिखेगा घंटे की सुई। आपको प्रश्न पढ़ना पकड़ना कैसे है, बस इतना पकड़ना। ये चीज आप यदि पकड़ पा रहे हैं तो आपका कंसेप्ट तुरंत माइंड में आ जाएगा जब आप याद किए हुए रहेंगे। तो यहाँ क्या किसके बारे में पूछ रहा है? मिनट में। चलिए मिनट पे यही है ना आपका मिनट का कंसेप्ट, यही है। तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना? 1/10 डिग्री मिनट। अब देखिए पूछा गया 1 मिनट 15 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया है कोण। कह रहा है कि कोई घड़ी है, उस घड़ी में 1 मिनट 15 सेकंड हो रहा है, और कह रहा है कि बताइए भाई साहब, तो ये जो आपके जो है ना मिनट वाली सुई है वो कितना डिग्री बनाएगा, कितना डिग्री कोण बनाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। आपके क्या है 1 मिनट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको मिटा के ऊपर ही सोल्व कर देता हूं। दोस्तों देखिए इस प्रश्न का जो है ना क्या है, 1 मिनट लिखिए। 1 मिनट कितना है? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड लिख दीजिए। देखिए दोस्तों 1 मिनट में आपको पता है कितना मिनट्स होता है? 60 मिनट्स होता है ना, सबको पता है ना। मैंने बेसिक उसको तो मिटा दिया। 1 मिनट में सबको पता है कितना, 1 मिनट्स में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। 1 मिनट्स में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 1 आवर्स में कितना मिनट्स? 60 मिनट्स। आपको पता है ये बेसिक। अब चलिए अब 15 इसको आपने लिख दिया। 1 मिनट्स में कितना सेकंड? 60 सेकंड। वो 15 सेकंड ये सेकंड में आए ही, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऐड कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75। क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 75। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 75 सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड है, इसको आपको चेंज करना है किसमें? किसमें पूछ रहा है? कोण में। ये कितना डिग्री क्या कितना आया? सेकंड में आया। देखिए 1 मिनट 15 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? कोण पूछ रहा है, न कि आपको सेकंड पूछ रहा है, न कि आपको मिनट्स पूछ रहा है, न कि आपको आवर्स पूछ रहा है। कह रहा है कि आपको किसमें आपको उत्तर लाना है? डिग्री में। तो दोस्तों आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। मैंने लिख दिया। ये सेकंड में हाई, इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने इसको 15 लिख दिया। ठीक है, ये मिनट में था, इसको मिनट को कन्वर्ट करके मैं किस में लाया? सेकंड में लाया। ये पहले से ही सेकंड में था, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया 15। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 75 सेकंड। दोस्तों ये 75 सेकंड आया, न बल्कि आपका आंसर आया। क्यों? क्योंकि आपको आंसर किसमें चाहिए? कोण में चाहिए, मतलब किसमें चाहिए? डिग्री में चाहिए। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए 15 आपको 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। देखिए कैसे अप्लाई हो रहा है। 1 सेकंड में कितना? 1/10 डिग्री। तो क्या दोस्तों आप 75 सेकंड में नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए। तो जब क्या लिखेंगे? जब 75 सेकंड 1 सेकंड में, इसको मैं मिटा देता हूं।
पहले प्रश्न कोई होता। तो देखिए जब ये हो गया आपके 75 सेकेंड, दोस्तों 1 सेकेंड में क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना डिग्री, मैंने आपको याद करवाया ना 1/10 डिग्री। देखिए 1/10 डिग्री। जो बच्चे को याद नहीं याद हो रहा है वो बच्चे करे क्या, बॉक्स जब भी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करे दोस्तों उस टाइम आप बार बार देखिए, देखते देखते याद हो जाता है, बस आप कोशिश तो कीजिए। तो दोस्तों 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री तो 75 सेकेंड में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 75। दोस्तों इसको आप जो है ना क्या कीजिए, डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आपको क्या हो जाएगा, आपको जो है ना ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने मिटा दिया। अच्छा मैं बता देता हूँ, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 15 सेकेंड में क्या 1/10 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए इसको 75 इंटू 1/10। दोस्तों यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करके आना। दोस्तों प्रश्न पढ़िए। अभी मैंने आपको किसमें मिनट वाला बता रहा था, अब आवर्स वाले सीखते हैं, ठीक है। 48 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन। देखिए प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई, कैसे प्रश्न को पकड़ेंगे। इससे पहले मैंने अभी 2 प्रश्न करवाया हूं, उसमें क्या था, मिनट्स ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा था कि इतना मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगा, क्या पूछा जा रहा था। सो मान लीजिए कि 15 सेकेंड में मिनट की सुई कितना कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, कितना कौन बनाएगा, ठीक है। दोस्तों अब 48 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन, क्या 48 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया, कहने का मतलब अब जो हम अपना यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा, आवर्स वाला। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आवर्स वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। दोस्तों पहले अपने क्या कर रहे थे, मिनट वाला, क्योंकि उसमें पूछा जा रहा था कि 15 सेकेंड में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कौन बनाएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, घंटे की सुई के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, घंटे की सुई के बारे में पूछा जा रहा है कि 48 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कौन। कहने का मतलब आपकी घड़ी में 48 सेकेंड में जो घंटे की सुई है कितना डिग्री कौन बनाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था 1 आवर्स बराबर क्या बताया था, 30 डिग्री बताया था आपको। मैंने इसका जो ना पूरा बेसिक भी बता दिया था और आपको याद करने के लिए भी एक बॉक्स भी दिया था, शायद आपने लिखा भी होगा। देखिए मैं भी नहीं मिटाया हूँ, साइड में मैंने लिख रखा है। 1 आवर्स बराबर 30 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 1/2। देखिए दोस्तों 1 आवर्स बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और 1 मिनट बराबर मैंने क्या बताया था, 1 मिनट में आपको क्या बताया था 1/2 डिग्री, ठीक है। और 1 सेकेंड में आपको क्या बताया था दोस्तों, 1 सेकेंड में बताया था आपको 1/120 डिग्री, यही मैं बताया था। तो दोस्तों देखिए यही अप्लाई करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 48 सेकेंड में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री, देखिए 1 सेकेंड में जब 1/120 डिग्री, तो आप कितने 48 सेकंड में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए 48 सेकंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 सेकंड में क्या हो जाएगा 1/120 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। दोस्तों इसको जब आप कट करेंगे, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ कट दीजिए, आपके आंसर जो है ना आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके ऑप्शन देखने को मिलेगा बी। क्या आपके ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, आपके ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी में भी दोस्तों क्या किया, इसको आप कट करना, ठीक है। देखिए इसको कट करेंगे आपके आंसर क्या हो जाएगा 3/5। इसको आप क्या करना है, जब कट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/5 आएगा। आपके ऑप्शन क्या है 4.8 डिग्री है, बी में आपका क्या है 6/5 डिग्री है, और सी में आपका 24 डिग्री है, और जन डी में 50 डिग्री है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। देखिए 1 आवर्स में 30 डिग्री बना रहा है, 1 मिनट्स में 1/2 डिग्री बना रहा है, 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री बना रहा है। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी में 48 सेकेंड में घंटे की सुई कितने डिग्री कौन बनाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 48 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बना गया कौन। तो दोस्तों जब आपको ये याद है कि 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री बना सकता है, तो क्या 48 सेकंड में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 48 सेकंड में क्या लिखेंगे दोस्तों, 48 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/120। अब इसको कट कीजिए, दोस्तों
इसको आप कट कीजिए। कट करने के बाद आपका जो 1/120 डिग्री मल्टीप्लाई 48, इसको कट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ चुके 48, यहाँ पे 10 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 भी है, तो आप इसको काट दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 पंचा 10। आपका जो है ना 48 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 48 सेकेंड में आपका बना रहा है 2/5 डिग्री। क्या बना रहा है दोस्तों, 2/5 डिग्री। क्या आपके ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आपके ऑप्शन में ए में 4.8 डिग्री, बी में आपके 6/5 डिग्री और सी में 24 डिग्री और जो ना 50 डिग्री। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आया, आपका फाइनल आंसर आया 2/5 डिग्री। देखिए एग्जामिनर किस तरह जो घुमाया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे भी पूछा है और एसएससी भी पूछा है। देखिए इसको समझिए, रेलवे एग्जामिनर कैसे आपको जो है ना बेवकूफ बनाता है। 2/5 डिग्री आया, बिल्कुल आपका सही है, आपका फाइनल जो आंसर आया बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या किया, जो जनक जानबूझ के क्या कर दिया 6/5। तो दोस्तों इसको यदि आप कट करते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या 15 है, आपके जब बी में जो दिया है 6/15। तो दोस्तों यदि आप इसको कट कीजिए, 2 3 6 और 3 दूना 6, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 3 5 15। तो दोस्तों 2/5 आ रहा है, आपका फाइनल आंसर क्या आया, 2/5 आया। लेकिन एग्जामिनर क्या किया, जानबूझ के, ताकि बच्चा फाइनल आंसर प्राप्त करने के बावजूद भी जो सही जो है ऑप्शन टिक नहीं सके। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, दिमाग लगाना है कि जो मेरा फाइनल आंसर आया है क्या वो ऑप्शन में दिख रहा है, क्या ऑप्शन में यदि नहीं दिख रहा है तो देखिए इसको क्या किया, बड़ी डिजिट में दे दिया। जब उसको आप कट करेंगे तो कट करते तो क्या हो रहा है 2/5, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। यदि जो बच्चे इसको कट नहीं करेगा वो बच्चे कहेगा कि सर ये प्रश्न में जो मेरा फाइनल आंसर आया वो ऑप्शन में है ही नहीं, और वो प्रश्न ही छोड़ देगा, प्रश्न छोड़ देगा। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर आता है ऑप्शन में ढूंढिए, से देखिए कहीं कट तो नहीं आ रहा है, कटकुट हो रहा है तो उसको कटकुट कीजिए फाइनल आंसर, ताकि वहां से मिले। तो देखिए 6/15 था, 6/15 को मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, 3 दूना 6, 3 5 15, 2/15, 2/5 आपके फाइनल आंसर आया क्या, 2/5 आई। यही तो आपका फाइनल आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको मिनट वाला भी बता दिया, ये घंटे वाला भी बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ, फिर आपको इसी में आपको बताऊंगा कुछ जो है ना पूछा जाता है सो एंगल्स के बारे में, ठीक है, एंगल्स के बारे में मैं वो उससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको आज क्लियर ही कर दूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आप जो है ना घबराए नहीं। तो दोस्तों आज आप करेंगे क्या, घटना चक्र उठाना या कोई भी सेट प्रेडिक्स हो और क्लॉक से रिलेटेड यदि मिनट सेकेंड और आवर्स से जो भी क्वेश्चन आप उसमें दिया होगा उसको सॉल्व करना। जितना क्वेश्चन आप जितना अच्छा प्रेडिक्स करेंगे उतना ही आपका बेसिक क्लियर होगा। अब दोस्तों क्लॉक में ही बहुत अच्छा से जानते हैं, जो कि हर एग्जाम में एग्जामिनर इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं छोड़ता है, उससे आपको 100 देखने को मिलेगा। दोस्तों मान लीजिए कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है दोस्तों, ये घड़ी है। वो पागले है क्या, वो इतना घसीट रही है कि तो दोस्तों अब क्लॉक में देखेंगे। अब देखिए ये घड़ी है आपके, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है इसमें पढ़ेंगे, एक होता है एक्सटर्नल, क्या होता है एक्सटर्नल एंगल, क्या होता है दोस्तों एक्सटर्नल एंगल। एक होता है दोस्तों इंटरनल, इंटरनल क्या होता है, एक होता है इंटरनल एंगल, एक होता है दोस्तों, एक होता है एक्सटर्नल एंगल, एक होता है इंटरनल एंगल। इसको आप अच्छे से समझिए, इससे आपसे यदि इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिस में देख लीजिए, आप घटना चक्र हो या सेट प्रैक्टिस हो या आने वाले एग्जाम में लिख लीजिए कि इसको वीवीआई करके 100% मैं गारंटी लेता हूं इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो दोस्तों एक्सटर्नल, एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं हिंदी में, बाहरी कोण, क्या बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल, क्या इसको बोलेंगे बाहरी कोण, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको बाहरी कोण बोलेंगे। और इंटरनल एंगल इसको बोलते हैं क्या, आंतरिक कोण, क्या बोला जाता है दोस्तों आंतरिक, क्या बोला जाता है इसको आंतरिक कोण। ये जो है ना एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल ये घड़ी के अंदर ही होता है। कैसे होता है, घड़ी के अंदर ही होता है। अब बोलेंगे सर घड़ी के अंदर कैसे होता है, समझाइए। इन एक्सटर्नल को क्या अंदर वाले भाग को कहेंगे इंटरनल और बाहरी वाले भाग को क्या कहेंगे एक्सटर्नल। जैसे ये मान लीजिए वॉच है तो इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे इंटरनल, मतलब जो आंतरिक भाग, और बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे बाहरी भाग। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, इससे आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये सुई है, ठीक है, यहाँ पे आपके हो गया 12, 6,
3 और 9। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि एक सुई यहाँ पे है, एक सुई यहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बीच में जो कोण बनाएगा, इसके बीच में जो कोण बनाएगा इसको बोलेंगे इंटरनल एंगल। क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल एंगल, मतलब आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक कोण। और इसके बाद जो यहां तक कोण बनाएगा दोस्तों उसको बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल। तो आपने क्या देखा, दो सुइयों के बीच में जो कोण बनाती है, दो सुइयों के बीच में जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? आंतरिक कोण। और उसके बाद जो कोण बनाती है, उसके बाद जो कोण बना उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। कहने का मतलब बाहरी कोण। तो अभी तक आपको जो ये दिमाग में बैठा हुआ था, इंटरनल का मतलब अंदर वाले और एक्सटर्नल का मतलब ये बाहर वाले। दोस्तों बाहर वाले से कोई भी मतलब नहीं है, ये बिल्कुल ही आपका जो माइंड में ये बातें आ रही है बिल्कुल गलत है। इंटरनल का मतलब दो सुइयों के बीच में जो कोण बना रही है वो इंटरनल है, और उसके बाद जो कोण बनाती है वो क्या आपके एक्सटर्नल है। क्योंकि आपको पता है सो टोटल घड़ी में टोटल कितने 360 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री बनाती है? 360 डिग्री बनाती है। इसका मतलब दो सुइयों के बीच में यदि कुछ कोण बनाती है वो कोण कहलाती है क्या? इंटरनल कोण। क्या कहलाती है? इंटरनल कोण। और हिंदी में बोलेंगे आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे उसको? आंतरिक कोण बोलेंगे। और उसके बाद जो कोण बनाती है, ठीक है, दो सुइयों के बीच के बाद जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। कहने का मतलब बाहरी कोण। क्या बोलते हैं? बाहरी कोण। दोस्तों इसका एक एक्सटर्नल को देखिए, एक्सटर्नल के लिए एक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसको आप पहले लिख लीजिए। अभी मैं फॉर्मूला, दोस्तों इंटरनल एंगल में हमेशा जो एंगल बनेगा 180 डिग्री से कम ही बनाएगा। क्या बनाएगा? 180 डिग्री से कम ही बनाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, 2 पॉइंट आप, ठीक है। एक्सटर्नल में एक्सटर्नल बाहरी कोण जो है, बाहरी कोण में हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। अब बोलेंगे सर इसको याद करना जरूरी है। बिल्कुल याद करना जरूरी है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन जब घुमाता है तो इससे आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये आपको याद रहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप इंटरनल एंगल का प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है, किसने? आंतरिक कोण का आप जो प्रश्न बना रहे हैं, और आपके ऑप्शन में जो है ना 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, लेकिन आपने याद क्या किया? आपने याद किया है कि इंटरनल एंगल हमेशा ही 180 डिग्री से क्या बनाता है? कम ही बनाता है। आप क्या ऑप्शन, मान लीजिए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया 190। आपने याद क्या किया? 180 डिग्री, और आंसर कितना है? 190 आया। इसका मतलब है जो मैं बनाया हूं वो बिल्कुल ही प्रश्न ही गलत है, और आपके ऑप्शन से मिला देखने को मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आप जो है इस बेसिस पे तुरंत टिक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका आंसर आया 190, और आपने याद क्या किया है? आपने याद किया है कि इंटरनल एंगल हमेशा ही 180 डिग्री से कम ही बनाता है कोण। क्या बनाता है? 180 डिग्री से कम ही बनाता है इंटरनल, आंतरिक कोण। और दूसरे में आपने क्या याद किया? एक्सटर्नल एंगल हमेशा ही 180 डिग्री से ज्यादा बनाता है। कितना बनाता है? ज्यादा। टोटल कितना बनाता है? 360। टोटल कितना बनाता है? 360। एक्सटर्नल कितना बनाता है? 180 डिग्री। मान लीजिए आप जो है ना एक्सटर्नल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपके ऑप्शन में आ गया दोस्तों 170 डिग्री। आपने जो प्रॉब्लम आपने जो सॉल्व किया तो उसका फाइनल आंसर कितना है? 170 डिग्री। किसका? एक्सटर्नल का। और एक्सटर्नल में आपने याद क्या किया? हमेशा ही घड़ी में 180 डिग्री से ज्यादा बनाएगा, और आपका आंसर कितना आया? 170। तो क्या आपको जब ये बेसिस, ये आपका कंसेप्ट यदि आपको याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तुरंत आप ऑप्शन ढूंढेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमेशा ही एक्सटर्नल कोण जो बनाता है 180 डिग्री से ज्यादा बनाता है, लेकिन मेरे को आंसर कितना आया? मेरे को आंसर आया 170 डिग्री। वैसे ही गलत है, इसलिए सभी ऑप्शन का ना देखेंगे, वहां उस ऑप्शन में ढूंढेंगे कि इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसलिए गलत है, प्रश्न ही गलत है। प्रश्न गलत है इसलिए उनमें आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा एग्जामिनर जानबूझ के करता है ताकि बच्चे गलत करें। अब जानते हैं दोस्तों, फॉर्मूला जानते हैं किसका? इंटरनल का। इंटरनल का फॉर्मूला बंद होता है एंगल बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? मोड लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मोड आवर्स इंटू 60 माइनस 11/2 मिनट। इसको आप याद रखिए। ये जो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है ये मोड है। क्या है? मोड है। मोड इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, यदि उसमें मान लीजिए आपने उसको सॉल्व किया, नेगेटिव में आ गया, माइनस में आंसर आया, तो मोड क्या करता है? उसको चेंज कर जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे किसके लिए? आप याद रखेंगे किसके लिए? ये आप याद रखेंगे
इंटरनल एंगल्स के लिए। किसके लिए याद रखेंगे? इंटरनल एंगल के लिए। इंटरनल मतलब आंतरिक कोण। आंतरिक कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आंतरिक कोण के लिए जो फॉर्मूला होता है h मल्टीप्लाई 30 माइनस 11/2 मिनट्स। आप इसको याद कीजिए और जो इस पे फटाफट अभी जो कम से कम 10-15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं HW दूंगा। अभी मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे दोस्तों